अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आज हमारा टॉपिक है कम्युनिटी लेवल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। अच्छा, कम्युनिटी किससे कहते हैं? बात ये होती है कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस के जो मेंबर्स हैं किसी एक जगह पे रहते हैं तो वहां पर कम्युनिटी बनती है। ठीक है, तो जब डिफरेंट स्पीशीज की जो पॉपुलेशंस हैं या मेंबर्स हैं किसी एक हैबिटेट या रहने की जगह पे रहेंगे तो बनेगी कम्युनिटी। कम्युनिटी को हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी एक डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, यानी कि कम्युनिटी में अनवॉय इकसाम के जानदार मौजूद होते हैं। डायनामिक का मतलब होता है अनवॉय इकसाम। अगर आप देखें तो जो आपका शहर है वो भी एक कम्युनिटी की मिसाल, क्योंकि उसमें इंसान बसते हैं, उसमें चिड़िया हैं, उसमें बिल्लियां हैं, उसमें उसमें दरख्त हैं, पौधे हैं, डिफरेंट किस्म के जानदार आपके शहर में मौजूद हैं। तो आपका शहर भी एक कम्युनिटी की मिसाल है। ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने शहर में देखें जो कम्युनिटी एक कम्युनिटी है आपका शहर, तो आपके शहर की जो कम्युनिटी है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती हैं उसमें आपने गौर किया होगा कि कुछ पॉपुलेशंस की तादाद कम है और कुछ की ज्यादा है। यानी कि कम्युनिटी में जो पॉपुलेशंस होती हैं उन सबकी तादाद एक जैसी नहीं होती। किसी की तादाद ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। उसकी वजह फ्लक्चुएशंस है। फ्लक्चुएशंस का मानी होता है तब्दीलियां हैं एबायोटिक फैक्टर्स में, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स में, जिसकी मिसाल है पानी, टेम्परेचर, हवा, जमीन। ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशंस कम या ज्यादा होती है कम्युनिटी। अगर आप देखें तो आपके शहर में चिड़ियों की आबादी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आजकल इंसानी आबादी बढ़ती है। तो जब इंसानी आबादी या इंसानी बस्तियां कहीं पर बनती हैं नई, तो वहां पर आमतौर पे दरख्तों को काट दिया जाता है, या ज़रूरी जमीन बहुत तेजी से पाकिस्तान में कम हो रही है, उनके इंसानी बस्तियां आबाद हो रही हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि चिड़ियों के पास रहने की जगह कम हो रही है, जिसकी वजह से चिड़ियों की तादाद जो है वो कम। अच्छा, बात यह है कि जो कम्युनिटी होती है ना उसकी दो इकसाम होती है। ठीक है, दो टाइप्स की कम्युनिटी होती है। एक होती है सिंपल कम्युनिटी यानी कि सादा कम्युनिटी, एक होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। जो सिंपल कम्युनिटी होती है ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें चंद एक मेंबर्स, तादाद यानी कि पॉपुलेशन कम होती है। अच्छा, इसकी एक मिसाल है पॉन्ड यानी कि तालाब। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉन्ड है जिसकी मैंने यहाँ पर एक तस्वीर ऐड की है, इसमें ये जो फिश है सपोज ये है, और यहाँ पर एक कुछ प्रोड्यूसर्स यानी कि एल्गी मौजूद है। तो इन दो सपोज अब पॉपुलेशन के मिलने से एक सादा सी कम्युनिटी या पॉन्ड की कम्युनिटी बनती है। ठीक है, तो सिंपल कम्युनिटी में पॉपुलेशन कम होती है। अच्छा, सिंपल कम्युनिटी का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाए तो उसके नतीजे में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक यानी कि तबाहकुन और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पैदा होते हैं, यानी कि देर पा असरात पैदा होते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं अपनी मिसाल के ऊपर। ये एक सादा कम्युनिटी है, इसमें एल्गी एज अ प्रोड्यूसर मौजूद है इस तालाब में। सपोज किसी वजह से एल्गी मर जाती है, उनको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही सपोज, जिसकी वजह से वो खाना नहीं बना पा रहे। नतीजा ये हो रहा है कि वो मर गए। तो इस मछली के पास जो एल्गी खाकर अपना गुजारा करती थी, खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो इसका सर्वाइवल नामुमकिन। अच्छा, एल्गी चूंकि प्रोड्यूसर थे तो ना सिर्फ इस मछली की खुराक का जरिया थे बल्कि इसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब इसके पास ना खुराक है ना ऑक्सीजन है, तो इसका बचना नामुमकिन। ठीक है, तो सिंपल कम्युनिटी में मामूली सा मसला भी बहुत देर का असर पैदा कर सकता है। इसकी मिसाल है पॉन्ड यानी कि तालाब, लेक यानी कि झील। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पे। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी यानी कि पेचीदा कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशंस मौजूद होती है, डायनामिक कलेक्शन होती है, बहुत अनवॉय इकसाम की पॉपुलेशंस मौजूद होती है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं ये बड़ी पेचीदा होती हैं, ये खुद को मेंटेन रखना जानती हैं,
ये इंतहाई स्टेबल होती हैं, ये आपस में इनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये खुद को बरकरार रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक दफा मैं फिर बता दूं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज अपना वजूद बरकरार रखती हैं, ये हर किस्म की जो तब्दीलियां होती हैं उसको आसानी से बर्दाश्त कर जाती हैं। इसकी मिसाल है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। यहाँ पर मैंने ये एक फॉरेस्ट की तस्वीर भी ऐड की है। देखिए फॉरेस्ट है ना, उसमें बहुत सारे पौधे, दरख्त, लाइकन्स, एल्गी, बहुत सारे जानदार हैं। प्लस इसमें अगर आप देखें तो इसमें शेर होंगे, इसमें हिरन होंगे, इसमें खरगोश होंगे, बहुत सारे जानदार होंगे। अच्छा देखिए, सपोज यहाँ पे शेर रहती है और शेर जो है वो सपोज वो रोजाना हिरन का शिकार करता है। ठीक है, अच्छा एक दिन जब शेर आता है सपोज जंगल में, तो आगे हिरन नहीं होते, हिरन कहीं छुप जाते हैं क्योंकि हिरन की तादाद कम हो रही है। तो शेर ऐसा नहीं होगा कि खुराक की कमी का शिकार हो जाएगा। हो सकता है वो जो शेर है वो खरगोश का शिकार करके अपनी खुराक हासिल कर ले, तो शेर किसी न किसी तरीके से खुद को सरवाइव कर लेंगे। इसी तरह से वो जो हिरन कहीं छुप गए हैं, अपनी जान बचा लिए, तो वो जब बच जाएंगे तो उनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं ये खुद के वजूद को बरकरार रखना जानती हैं, जबकि सिंपल कम्युनिटीज में मामूली सी तब्दीली भी बहुत ज्यादा खतरनाक असरात पैदा करती है। अच्छा अगर हम देखें तो हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ना शुरू किया था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से। हमने कहा था कि ये जो एटॉमिक और सब यानी कि तमाम जिंदा चीजें और गैर जिंदा चीजें एटम्स की बनी हुई है, एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेल, जब सेल्स मिलते हैं तो बनते हैं टिश्यूज, जब टिश्यूज मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स और सिस्टम्स, और जब ऑर्गन्स और सिस्टम्स मिलते हैं तो बनते हैं इंडिविजुअल्स, और जब इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो बनती है पॉपुलेशंस, जब पॉपुलेशंस मिलती हैं तो बनता है कम्युनिटी, और फिर कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से बनता है इकोसिस्टम। अच्छा अहम बात यह है कि इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है आपको लेक्चर्स अवेलेबल होंगे इसी यहाँ पर यही जो बुक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें आपको तमाम के तमाम जो है वो वीडियोस अवेलेबल होंगी, तो काइंडली आप उन सब वीडियोस को देखिएगा। उम्मीद है आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशंस एक लोअर लेवल है जबकि कम्युनिटी इससे बड़ा लेवल है, और फिर कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से बनता है इकोसिस्टम। अच्छा अब बात यह है कि कम्युनिटी में जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मौजूद होती हैं तो उनके बीच में जो ताल्लुक होता है, ये जो इंटरेक्शन होता है वो कितनी किस्म का होता है। आमतौर पर ये जो इंटरेक्शन होता है कम्युनिटी के मेंबर्स में, ये 5 डिफरेंट इकसाम का जो है वो होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन होता है कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में जिसमें एक मेंबर को जरूर फायदा होता है लेकिन दूसरे मेंबर को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। आपने कभी सुना होगा कि शार्क के साथ एक छोटी सी मछली रहती है, तो शार्क जब शिकार करके जो बचा कुचा होता है छोड़ देती है तो वो छोटी मछली जो है वो खा लेती है। अब शार्क को कोई नुकसान नहीं होता और कोई फायदा भी नहीं होता, लेकिन वो जो छोटी मछली है जो उसके साथ रहती है उसको खुराक मिल जाती है। तो इस तरह का इंटरेक्शन जिसमें एक पॉपुलेशन के मेंबर को फायदा होगा और जो दूसरी पॉपुलेशन का मेंबर है उसको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं कोमेंसलिज्म। अच्छा एक इंटरेक्शन होता है पैरासिटिज्म, यानी कि पैरासाइट और होस्ट का इंटरेक्शन। अगर आप देखें तो ये जो मच्छर है ये पैरासाइट है और इंसान यानी कि इसका होस्ट है। तो ये जो पैरासाइट और इंसान का इंटरेक्शन है ये पैरासिटिज्म की मिसाल है। जो इंसान के सर में जुएं होती हैं ये भी होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप यानी कि पैरासिटिज्म है, जिसमें जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से अपनी खुराक लेता है। होस्ट को भले नुकसान हो रहा हो लेकिन पैरासाइट को खुराक मिल जाती है और अक्सर औकात में पैरासाइट को रहने की जगह भी मिल जाती है। ठीक है, जैसा कि जुएं जो है वो ना सिर्फ हमारा खून चूसती है बल्कि मजे से सर में आराम भी करती है। अच्छा तीसरा किस्म का जो इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं प्रीडेशन। ये ताल्लुक होता है शिकार और शिकारी के बीच में। अभी मैंने आपको जंगल की मिसाल में बताया था कि शेर हिरन का शिकार कर
करता है। तो शेर क्या है? शेर है प्रीडेटर यानी कि शिकारी, और हिरण बेचारा क्या है? प्रे यानी कि शिकार। तो ये जो शिकारी और शिकार का रिलेशनशिप है इसको हम प्रीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ताल्लुक म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म होता है बाहमी ताल्लुक, जिसमें दो डिफरेंट जानदार मिलके एक दूसरे को फायदा देते हैं। ठीक है, जैसा कि लाइकन इसकी मिसाल है। लाइकन में क्या होता है कि एलजी और फंजाई इकट्ठे मिलकर रहते हैं। एलजी जनाब जी खाना बनाता है और फंजाई को खाना देता है। फंजाई एलजी की हिफाजत करता है। ठीक है, इस तरह से दोनों हंसी खुशी रहते हैं। तो ये जो ताल्लुक होता है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन इकट्ठी रह के फायदा दे रही हैं, इसको हम म्यूचुअलिज्म। अच्छा, एक ऐसा ताल्लुक होता है कम्युनिटी के मेंबर्स में जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, मुकाबला कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल एक बाग है, उसमें पौधे उगे हुए हैं। सपोज आम का बाग है, उसमें पौधे उगे हुए हैं। अब उस आम के बाग में जड़ी बूटियां उग जाती, तो जड़ी बूटियां चाहेंगी कि वो मैक्सिमम पानी ले लें, जबकि आम के दरख्त की जड़ चाहेगी कि वो पानी ले ले। तो जब ये मुकाबला होगा डिफरेंट पॉपुलेशंस में, ये डिफरेंट किस्म का हो सकता है, खुराक का हो सकता है, सूरज की रोशनी का हो सकता है। तो ये जो मुकाबला होता है इसको हम कहते होते हैं कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कम्युनिटी के डिफरेंट मेंबर्स में जो इंटरेक्शंस होते हैं ये 5 डिफरेंट किस्म की हैं: कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म एंड कॉम्पिटिशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज।